जय श्री राम दोस्तों। मैं आपको एक जंगल की कहानी बताऊंगा जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उन पक्षियों ने एक बरगद के वृक्ष पर अपना घोंसला बना रखा था और उस वृक्ष में बहुत सारे पक्षियों ने अपने अपने अंडे दे रखे थे जिनसे उनके छोटे छोटे बच्चे उत्पन्न हो रहे थे। तो वह बात उस समय की है जब उस पेड़ पर एक अंधा गिद्ध आ गया। तो गिद्ध ने सोचा कि मैं इतना बूढ़ा वृद्ध हो चुका हूँ तो मुझे शिकार करने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह गिद्ध पहले से ही उस पेड़ पर निवास करता था और वह वृक्ष बहुत विशाल था और वृक्ष था बरगद का। उस बरगद के वृक्ष पर पक्षियों ने अपने अपने घोंसले बना रखे थे, जिसमें से कुछ घोंसले छोटी छोटी चिड़ियों के थे जिनके बच्चे उन्हीं घोंसलों में रहते थे। तो उन्होंने गिद्ध से दोस्ती कर ली। चिड़ियों ने गिद्ध से दोस्ती कर ली और कहा कि हे गिद्धराज, हम जब भी चुगने जाया करें तो आप हमारे छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखा करेंगे। गिद्ध ने उनकी बात मान ली और चिड़ियों ने एक सलाह बनाई कि क्यों ना हम जो भोजन लेकर के आया करें उसमें से थोड़ा सा भोजन गिद्ध को दे दिया करें। तो गिद्ध उनकी बातों से राजी हो गया और चिड़ियों के बच्चों की देखभाल करने लगा। एक दिन अचानक उसी पेड़ पर बिल्ली आ जाती है। जो बिल्ली बहुत ही चालाक थी, तो उसने चिड़ियों के बच्चों को देखा और खाने का प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ कि गिद्धराज वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। तो बिल्ली ने एक चाल चली। बिल्ली ने सोचा कि क्यों ना गिद्ध से दोस्ती की जाए और इन चिड़ियों के बच्चों को एक एक करके खाया जाए। तो उसने सबसे पहले गिद्ध से दोस्ती करने के लिए प्रस्ताव रखा। बिल्ली ने गिद्ध से कहा, हे गिद्धराज, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? गिद्धराज ने कहा कि आप कौन हैं, आप अपना नाम बताएं। तो बिल्ली ने कहा, मैं एक बिल्ली हूँ जो इसी पेड़ के नीचे रहती हूँ। गिद्ध ने कहा, नहीं, हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती। इस पेड़ पर मैं चिड़ियों के बच्चों की देखभाल करता हूँ, अतः हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकेगी, क्योंकि तुम एक मांसाहारी जीव हो। तुम्हारे मन में कभी भी लालच आ सकता है और तुम इन चिड़ियों के बच्चों को खा सकते हो। बिल्ली ने कहा, नहीं गिद्धराज, ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी दोस्ती पर खरा उतरूंगी। गिद्ध बिल्ली की बातों में आ गया और उसने गिद्ध से दोस्ती कर ली। बिल्ली ने जैसे गिद्ध से दोस्ती की तो उसने सबसे पहले चिड़ियों के बच्चों को खाना स्टार्ट किया। गिद्ध जो था वो बिल्ली की बातों में आ गया और उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि बिल्ली उसके साथ धोखा कर सकती है। जैसे ही गिद्धराज सो जाते, बिल्ली चिड़ियों के एक बच्चे को मारकर खा जाती और हड्डियों को गिद्धराज के घोंसले में फेंक देती। इससे परेशान होकर चिड़ियों ने देखा कि हमारे बच्चे कम होते जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चों को खाने वाला आखिर है कौन। उन्होंने देखा कि शायद हमारे बच्चों को ये गिद्ध ही क्यों नहीं खा जाते होंगे, इसलिए उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी। अचानक से एक दिन बिल्ली जब गिद्धराज सो रहे थे, उनमें से एक चिड़िया ऊपर की डाल पर बैठी थी और यह देख रही थी कि बच्चों को खाने वाला कौन है, गिद्धराज है कि बिल्ली है। तभी अचानक से गिद्धराज को नींद आ गई और वो सो गए। बिल्ली ने देखा कि गिद्धराज सो गए हैं तो क्यों ना चला जाए और चिड़ियों के एक बच्चे को खाया जाए। जैसे ही बिल्ली ने अपने कदम आगे बढ़ाए, तभी गिद्धराज की नींद जाग गई। लेकिन गिद्धराज अंधे थे, वो कुछ देख नहीं सकते थे, सिर्फ पैरों की आहट सुन रहे थे। अचानक से गिद्ध ने आवाज़ लगाई। चिड़िया को जैसे ही आवाज़ लगाई, चिड़िया वहाँ पर ऊपर बैठी हुई देख रही थी। तो उसने देखा कि गिद्धराज आवाज़ लगा रहे हैं, अतः बच्चों को खाने के लिए कोई ना कोई आ रहा है। तो जैसे ही गिद्ध की आवाज़ चिड़िया के कानों में पड़ी, चिड़िया तुरंत उड़ करके आई और उसने गिद्ध को सबसे पहले देखा कि गिद्धराज अंधे थे, लेकिन आवाज़ से सबको संकेत दे रहे थे कि सभी चिड़िया जल्दी से आ जाएं और उस बिल्ली पर आकर हमला कर दें। बिल्ली ने तुरंत ही एक चिड़िया के बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, तो तुरंत ही चिड़िया ने उनके ऊपर सारी चिड़ियों ने उनके ऊपर धावा बोल दिया और बिल्ली को पेड़ से नीचे गिरा दिया।
और बिल्ली जैसे ही पेड़ से नीचे गिरी, बिल्ली गिरकर तुरंत मर गई, ख़त्म हो गई। इस कहानी से बच्चों हमको यह शिक्षा मिलती है कि दोस्ती करें तो जानबूझकर ना करें, सोच समझ कर और परख कर करें। मित्र कैसा भी हो, दोस्ती को सबसे पहले मित्रता को परखना चाहिए। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सुंदर सुंदर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।